नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आज आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को सब कुछ मुफ्त में देने का दावा कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश में साफ नियत के दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर रहती है। दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति पर धार देना का काम शुरू कर दिया है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की इस सीधी टक्कर में अब आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। यहां पर भी आम आदमी पार्टी का चुनावी दंगल गुजरात की तर्ज पर सजता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर के जुगत में भिड़ी हुई हैं। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कह रही है और भाजपा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कह रही है। इसी विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद। भोपाल में हुई आम सभा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हुए शामिल। मध्य प्रदेश में हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। अरविंद केजरीवाल ने मांगा एक मौका दीजिए, सब मुफ्त कर देंगे केजरीवाल। केजरीवाल का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश में सरकार बेची और खरीदी जाती है। सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। कांग्रेस ने कहा वोट कटवा पार्टी, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बेची और खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार ने बिजली, इलाज और स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दी है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आप एक मौका को देखिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि काम करने के लिए 20 साल बहुत होते हैं, हमें मौका देकर देखिए, अगर काम ना करूं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजादी के बाद से अब ये हालात हो गई है कि वोट किसी को दो, सरकार बीजेपी की बनती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े साहब कहते हैं कि मैं रेल के डिब्बों के चाय बेचता था, अब बड़े साहब ने रेल ही बेच दी। भगवंत मान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस चेंज नहीं, एक्सचेंज हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में आपने ये कर दिखाया है। हम सच्ची नियत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी को छोड़ने या निकाले जाने वाले लोग नहीं हैं। भगवंत मान ने कहा कि हम जनता से पूछकर पॉलिसी बनाते हैं। बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को, जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। आजादी के बाद से लेके आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था, 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। नहीं, 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी ये बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे।
वो कहते हैं, बड़े साहब कहते रहते हैं अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कि जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। बड़े होकर रेल के डिब्बे ही बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपके वाला भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया खरीदा, बाकी सब कुछ बेच दिया, बाकी सब बेच दिया। तो ये ऐसे देश चलेगा क्या? जो अच्छा काम करना चाहता है, जो 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, तमन्ना रखता है, उसको भी हक है लोकतंत्र में कि वो अपना प्रोग्राम रखे। अगर प्रोग्राम लोगों को अच्छा लगेगा तो वोट मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, लोकतंत्र है। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं हम ही हम। वो एक परिवार नियोजन का नारा है ना, हम दो हमारे दो, ये उसी नारे से चल रही है हमारी सरकार, ये दो और इनके दो। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की बात तो करती है, लेकिन इनसे होना कुछ नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता ने कभी तीसरे दल को स्वीकार नहीं किया, तो अब कांग्रेस गर्त में जा रही है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या हर्ष होता है। ये कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअल में। ये कहीं भी जाए, आप सबकी स्थिति देख लेंगे। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ कभी यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है आज उनका। भाजपा तो आम आदमी पार्टी को किसी चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करती। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी मानती है। कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम मानती है, तो कभी भाजपा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहती है। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है नए नए दल बना के चुनाव लड़ने का। अब मेरी नज़र में तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वैसे केजरीवाल जी हैं। ये वोट कटवा पार्टी है। चुनावी मैदान में सभी अपना भाग्य आजमाने उतर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव में मिले वोट प्रतिशत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने रानी अग्रवाल को मेयर बनाने में कामयाबी हासिल की। सिंगरौली के अलावा पार्टी के प्रदेश भर में 52 पार्षद जीते थे। नगरीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट मिले थे। पंचायत चुनाव में 10 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद पंचायत सदस्य और 118 सरपंच चुनाव जीते थे। इन्हीं परिणामों को देखते हुए आम आदमी पार्टी प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा आम आदमी पार्टी किसके लिए वोट कटवा पार्टी बनकर सामने आएगी और किसके लिए बी टीम के रूप में फायदा मिलने वाले हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ आर। आम आदमी पार्टी का दखल मध्य प्रदेश की राजनीति में हो चुका है। निकाय चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई है, एक मेयर बने हैं, 118 सरपंच हैं। इसके अलावा कई निगमों में भी उनकी उपस्थिति दर्ज है। और ये बात जो कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। और आज जो सभा हुई है, जो आम सभा हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ मुफ्त देने की बात कही है कि हम दिल्ली में सरकार बनी है, दिल्ली की जनता को हम बहुत सारी चीज़ें मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। पंजाब में जनता की राय पूछ करके आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में
जो स्थिति आज उन्होंने कही है, मध्य प्रदेश के लिए क्या खाका तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्या फर्क पड़ने वाला है, उनकी रणनीति पर क्या असर होगा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव जी। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और हम अनिमेश जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे रमाकांत जी से। रमाकांत जी, जो बात आज हुई कि हम मध्य प्रदेश में यदि आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही तो हम मध्य प्रदेश की जनता को सब कुछ मुफ्त देंगे, दिल्ली में मुफ्त दे रहे हैं, यही एक आधार है आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने का? जी सूरज जी, आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी जहां भी सरकार बनाती है वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, वहां पे बेहतरीन इलाज की व्यवस्था करती है, बिजली निःशुल्क देते हैं हम लोग, पानी निःशुल्क देते हैं, महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। और ये सब कुछ होता है। आम जनता जो टैक्स देती है रोजमर्रा की चीजों में, दाल खरीदा तो टैक्स दिया, चावल खरीदा तो टैक्स दिया, तेल खरीदा तो टैक्स दिया, पेट्रोल खरीदा तो टैक्स दिया, जूता चप्पल कुछ भी खरीदा, कपड़ा खरीदा तो टैक्स दिया। उसी टैक्स के पैसे से हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करके और जनता के लिए सारी चीजें मुफ्त करते हैं, निःशुल्क करते हैं। अब आप बतलाइए कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तो भाजपा की सरकार अगर इतने लंबे समय से है, 20 साल हो रहे हैं, तो क्यों मध्य प्रदेश के लोगों को अभी भी महंगे महंगे बिजली के बिल दिए जाते हैं? क्यों किसानों को अभी भी समय पे खाद नहीं दी जाती है, बिजली नहीं दी जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते महीनों महीनों? आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है। और अब तो ये स्थिति है कि पहले केवल किसान आत्महत्या कर रहे थे बेरोजगारी से, अब युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बुरा हाल मध्य प्रदेश के लोगों का सरकार ने कर रखा है। और पिछली बार तो लोग परेशान होकर के भाजपा को हटा करके कांग्रेस को लेके आए थे। क्या हुआ आप बताइए, सबके सामने है। कांग्रेस के ही लोग बिक गए। अभी मैं सुन रहा था, सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई आप अपने दफ्तर के बाहर लिखवा दीजिए, जैसा भगवंत मान जी ने कहा है कि यहां पर सस्ते दामों में विधायक बेचे जाते हैं। और मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा की बी टीम है, और उनको भी बताना चाहता हूं कि भाजपा की भी बी टीम नहीं है। हम इस देश की जनता की ए टीम है, जो इस देश की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है रमाकांत जी, वापस आता हूं आपके पास में। अनिमेश जी, जो बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में 20 साल सरकार रही है, 20 साल से राज किया, लेकिन जनता अभी भी परेशान है, तो क्या जनता के पास तीसरा विकल्प हो सकता है आम आदमी पार्टी के रूप में? जी, आम आदमी पार्टी, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के आज तक जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, उसमें से हार्डली 1% उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाए, सिर्फ जमानत बचा पाए। इसलिए अभी इन्होंने क्या है, अभी सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली में अपने शराब घोटाले में इन्होंने कमाया है। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में जाके ये होल्ला मचा रहे हैं। पंजाब में कुछ काम होता है तो उसका एड मध्य प्रदेश के पेपरों में छापते हैं, गुजरात में छापते हैं। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, भाजपा के लिए देखिए आम आदमी पार्टी ना कभी चैलेंज थी ना होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हो सकता है ना थोड़े बहुत वोट अगर कांग्रेस के अगर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आप देखेंगे कि इनका कोई ना तो कितने, आप बताइए ना, इनके अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार जमानत जब गए थे ना बनारस चुनाव लड़ने। अगर इतने लोकप्रिय नेता थे, इतने सर्वमान्य नेता थे, तो बनारस में क्या हुआ था? तो इसलिए क्या है, अनिमेश जी, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में 6.3% वोट शेयर तो मिला है उनको। तो मैंने आपको बोला ना कि अगर थोड़ा बहुत वोट मिल सकता है तो जो कांग्रेस का वोट कट रहा है वो इनको मिल सकता है। बाकी अगर आप अभी आप अपने उसमें रिपोर्ट में गिना रहे थे कि इतने सरपंच के चुनाव जीते, हाँ। उतने, अरे आप मुझे बताइए, सरपंच का चुनाव किसी मैंडेट पे होता ही नहीं है। सरपंच के लिए कोई ना आप आदमी पार्टी का उम्मीदवार होता है, ना भाजपा का होता है, ना कांग्रेस का होता है।
तो देखिए ये सब इनकी आम आदमी पार्टी वालों की, इनके जो केजरीवाल जी और भगवंत जी आए थे ना, ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने गुजरात चुनाव के समय मंच पे बैठ कर लिख के दिया था कि लिख के ले लो जी, सरकार तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की बन रही है जी। अब कहां गए? अब हम मुंह दिखाने नहीं जा रहे, अब इन्हें गुजरात की चिंता नहीं है। अरे मैं तो जब मानता कि अगर आप वास्तव में आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता की जो आज यहाँ परेशानियों को, जनता की मुद्दों को उठाने का ढोंग कर रहे हैं, आप जाइए ना वापस गुजरात, बाहर करिए, जाइए वहां पे जिन मुद्दों को उठाया था उनको। अब क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल जी गुजरात जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है? क्यों नहीं जा रहे भगवंत मान जी गुजरात जिस दिन से? क्यों नहीं जा रहे सौरभ जी? क्यों? देखिए ये सब क्या है, प्रोपोगंडा पार्टी है। इन्होंने अन्ना जी को धोखा देकर एक अपनी सरकार बना ली थी धोखे से। और हाँ ये बात जरूर है, फ्री बांटने में ये एक्सपर्ट हैं। आप देखिए दिल्ली में शराब फ्री बांट रहे हैं, आप देखिए पंजाब में खालिस्तान फ्री बांट रहे हैं। मेरा एक सरोकार जरूर है आम आदमी पार्टी के मेरा एक सरोकार जरूर है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के दस्तक देने से। देखिए ये बहुत खतरनाक पार्टी है, ये जहां जहां जा रही है वहां देश विरोधी ताकतों से मिलकर सांप्रदायिकता फैला रही है। और ऐसे ऐसे जख्म जो देश को लगे थे, जिनको बहुत ही मुश्किलों से बहुत लंबे समय अंतराल के बाद दबाया गया था, उनको ये कोटेद रही है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करके। तो ये जरूर आप मानिए कि अगर गलती से भी आम आदमी पार्टी के कुछ गिनने लायक विधायक या कुछ आ गए यहाँ पे, तो निश्चित ये मानिए कि आप ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे। जैसे इन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, आज पंजाब में देखिए खालिस्तान किस तरह से पनप रहा है। अभी चंद दिनों पहले हमने रिपोर्ट देखी कि वहां पे एक पन्नू मतलब एक खालिस्तानी को, जो खालिस्तान जिंदाबाद कहता है, जो कहता है हिंदुस्तान के, मैं उसको नहीं मानता, उसको छुड़ाने के लिए पूरी पब्लिक वहां पे जाके थाने का घेराव करती है और इनके मंत्री कहते हैं कि हम उसको छोड़ना है, आप हमें मारिए मत। अनिमेष जी वापस आता हूं आपके पास में। संतोष जी, जो बात कही जा रही है कि यदि नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के एंट्री से तो कांग्रेस को होने वाला है, आप क्या देखते हैं कि उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे फिर आप? लगा रहे हैं ये तो पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, पूर्व में लड़ी थी। क्या स्थिति रही ये पूरे आपको बताने के लिए मध्य प्रदेश में जनता में कुछ बता नहीं है। ये तो मेन क्या है कि जो दिल्ली में जो है शराब माफियाओं का जो पैसा है, जिसके अंदर जो अभी जेल में है, तो वो पैसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। तो मध्य प्रदेश में आ गए बीजेपी की बीजेपी के रूप में, और वो उसके रूप में काम कर रहा है। जैसे ओवैसी ये टोटल वोट कटुआ है, और किसको वोट काटेंगे ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। ये तो क्या है कि ये इंतजार कर रहे हैं, अभी इनसे पूछे कार्यकर्ता के पूरे मध्य प्रदेश में इनके 1% कार्यकर्ता नहीं होंगे। तो ये जो एक भावना में बढ़ के, भावना में बैठे जो लोग कुछ वोट इधर उधर दे देते हैं, तो वोट कटुआ है। इनका कोई विशेष मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे किसी शक्ति का कभी कोई नाम रहा नहीं है और न कभी आई है। तो ये ठीक है, तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लोग भी लड़ रहे हैं, स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता नहीं, लेकिन संतोष जी, जो जैसे पिछले चुनाव 2018 में आपने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ी, जीती, सरकार बनाई। अब आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हम सब कुछ मुफ्त देंगे, पानी बिजली सब कुछ मुफ्त देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को जो परिवहन है मुफ्त देंगे, तो उसके विकल्प में क्या हो सकता है कांग्रेस की ओर से? देखिए हमारे घोषणा पत्र तैयार हुआ है और उसके अंदर हमने ये सब चीजें जो है ओपीएस पेंशन है, बहुत सारे गलत मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, और उसके अंदर काम चल रहा है, वचन पत्र तैयार हो रहा है, हम सब बता देंगे आपको। बिजली का जहाँ तक ठीक है रमाकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और साथ में अनिमेष जी ने जो सब आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहती है, उसका भी जवाब दीजिएगा, और आप अपनी बात जो कहना चाह रहे थे वो भी रखें। तो मैं बताना चाहता हूं कि अनिमेष जी के लिए देश जो है पूरी भाजपा के लिए देश जो है वो अडानी है। तो इनके लिए देश अडानी है और अडानी के लिए इनको काम करना होता है। रही बात अगर इनको जो है कुछ कहना है तो भाई ये बताएं कि मध्य प्रदेश में 20 साल से इनकी सरकार है। आप पिछले 4 साल का आंकड़ा दे दीजिए कि कितने लोगों को आपकी सरकार ने रोजगार दिया। आप पिछले 4 साल का आंकड़ा दे दीजिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितनी भर्तियां निकाली हैं। भाई शिक्षा विभाग में 80,000 से ज्यादा पद खाली हैं, बाकी विभागों की तो छोड़ ही दीजिए। हेल्थ में स्थितियां खराब है, बच्चों के अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल, वहां आग लग जाती है, बच्चे जल के मर जाते हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। रमाकांत जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रमाकांत जी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम इस साल 2023 में 1 लाख रोजगार के अवसर देंगे।
किन आकाओं की झोली में ये पैसा डाल रहे हो, ये बताइए ना आप लोग। दूसरा, कांग्रेस के जो है प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि इनका कोई आधार नहीं है, इनके कार्यकर्ता नहीं है। आप तो 135 साल 37 साल पुरानी पार्टी हैं। आप क्यों जो है हर साल राज्य दर राज्य खोते जा रहे हैं? पूरे देश में एक छत्र राज्य पहले आपका था, कांग्रेस पार्टी का था। हमारी तो अभी 10 साल की पार्टी हुई है, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। 2-2 जगह हमारी सरकार है। गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, गुजरात में 5 विधायक हैं। और दूसरी बात, आप बतलाइए, गोवा में आपके 12 थे, 10 बिक गए। जहां जहां आपके विधायक होते हैं, क्या केवल भाजपा में शामिल होने के लिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं? ये कांग्रेस वालों को बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी का विजन साफ है, आम आदमी पार्टी का उद्देश्य साफ है। हम जनता के लिए काम करने पे विश्वास करते हैं, उनको सुविधाएं देने पे विश्वास करते हैं, उनको बिजली से राहत देने का काम करेंगे, हम किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, हम व्यापम जैसे घोटाले नहीं होने देंगे यहाँ पर। चलिए रमाकांत जी, सीएम का चेहरा कौन होगा? मध्य प्रदेश का नाम कलंक करने वाला रमाकांत जी, सीएम का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में? हाँ जी, सीएम का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, पार्टी का एक पैटर्न है। पार्टी सर्वे कराती है, वोटिंग कराती है, और वोटिंग के बाद जिसका नाम निकल के आएगा, पार्टी उसको सीएम का चेहरा बनाती है। चाहे वो आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे गुजरात में देख लीजिए। तो अभी तय नहीं है। जनता की जो पसंद होगी वो पार्टी, ठीक है, जनता की जो पसंद होगी उससे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा और बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और चुनाव के बाद में यदि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो चेहरा तय करेंगे। अनिमेश जी, जो आरोप जैसा कि आपने कहा, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चेहरा घोषित करती है, सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं सूरज जी, चुनाव से पहले लड़ेगी तो सीएम चेहरे के फेस पे लड़ेगी, और जिसको जनता मोहर लगा करके कहेगी कि हमारा सीएम ये हो, पार्टी उसको सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी। ठीक है, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का चेहरा घोषित हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा और चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, ये चेहरा आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर देगी। अनिमेश जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, मध्य प्रदेश में महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, और ये सारे जो तमाम आरोप चाहे कांग्रेस लगा रही हो या आम आदमी पार्टी लगा रही हो, इन आरोपों के बीच में जनता के बीच अपनी कौन सी बात लेकर के जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का आरोप लगाने की बात है कि एक छोटे से महापौर और जितने बड़े एरिया का मुख्यमंत्री पूरे देश में दुनिया पे उंगली उठाता घूमता है, पूरे देश को बदनाम करता घूमता है। आप बताइए, आज इनके बैनर फ्लैक्स देखिए, आज इन्होंने जो प्रचार किया गया, एक बार कि अजय केजरीवाल को मौका दीजिए। ये वो केजरीवाल जी वही है जी जिनकी 1/3 मंत्रिमंडल जेल में पड़ा है। दिल्ली में इनके 1/3 मंत्री जेल में सुविधाएं भोग रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जो अब भ्रष्टाचारों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे आपके प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत है जी। अरे आप दिल्ली जाके देखिए ना, जहां आपकी 1/3 मंत्री जेल में पड़े हैं, जिनको जमानतें नहीं मिल रही, कोर्ट उनको इतना संगीन अपराधी मान रही है कि अगर इन्हें जमानत दे दी और बाहर निकल गए तो ये सब सबूत नष्ट कर देंगे, पूरा सबूत साक्ष्यों को मिटा देंगे। ऐसे खतरनाक लोग, ये लोग, देखिए हमको ये समझना पड़ेगा, आप आदमी पार्टी जहां जहां जीतेगी, आप देखिए अभी कितने से दिन हुए हैं पंजाब में, आप खालिस्तान को कैसा उन्होंने, खालिस्तान समर्थकों को कितनी खुली छूट दी हुई है। इनका उद्देश्य एन केन प्रकार, चाहे देश में आग लगा दो, चाहे शराब फ्री बांट दो, चाहे कितना भी बड़ा घोटाला कर लो, इनको सिर्फ सत्ता पाने के लिए सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही चिंता है, देखिए वोट किसका कटेगा किसका नहीं कटेगा, इनको कितनी सीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन आज की वर्तमान में अगर सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जिस प्रदेश में जाएगी, जिस शहर में जाएगी, उस शहर को ये बर्बाद कर देगी। इसलिए सबसे पहले तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को कोई वोट अपनी, इनका देखिए आज आप देखिए ना, पंजाब की परफॉर्मेंस देखिए ना क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री इनके ऐसे हैं जिनको प्लेन में से उतार दिया जाता है क्योंकि वो रहती है, इनके मंत्री दिल्ली में जेल में पड़े रहते हैं, वहां पे सुविधाएं भोग रहे हैं, पैर मालिश करवा रहे हैं। बताइए आप कितने सुविधा भोगी हो गए ये वो आंदोलनकारी लोग जो रात दिन भर जाग के काम करते थे, उनको जेल में मसाज करने वालों की जरूरत पड़ रही है। चलिए ठीक है निमेश जी, वापस आऊंगा आपके पास में। संतोष जी, जो बात अभी रमाकांत जी ने कही है कि कांग्रेस का कितना नुकसान होगा वोट कटवा, क्योंकि कांग्रेस ए पार्टी को बता रहे हैं, किसी की बी पार्टी नहीं है, ऐसी स्थिति में
यहाँ जो सियासी हलकों में चर्चाएं चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सियासत में बात करें, तो यहाँ एक बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि कांग्रेस अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं मुख्य बात जो होगी अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी होगी इस बार। जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से जो है, पूरे तरह से जो है आपको जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। और सारी चीजें जो है, ये तो क्या है, हर चुनाव में जो है वो चतुरा के रूप में लोग आते हैं और अब चुनावी टूरिज्म करके चले जाते हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और बीजेपी और कांग्रेस का है और पूरी तरह से जो है इनका कोई, मध्य प्रदेश की जनता 20 साल तक शासन देख चुकी है, इसलिए अपना वोट बहुत सोच समझ के देगी और ये आपको दिखेगा। अब कहने में, सपने पालने में कोई वो थोड़ी है कि सपने पाले रहो, क्या दिक्कत है सपने पालने। जी रमाकांत जी, सपने बताए जा रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने आएंगे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा, ये सारी चीजें, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये केवल आपके सपने हैं। और दूसरी बात, जो बात अभी अनिमेष जी ने कही है कि आंदोलन के नाम पर पार्टी का गठन हुआ, एक नई बात को लेकर के बात आई, लोकपाल बिल को लेकर के चेहरे सामने आए, फिर पार्टी बनी, फिर सत्ता में चली गई, और ये सत्ता की लोलुपता है जो अलग अलग राज्यों में जाकर के आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। देखिए सूरज जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है। आज भाजपा वाले जो भी कह दे टीवी चैनल पे बैठ के, लेकिन अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जो कुछ दिन पहले तक, मोदी जी भी जो कुछ दिन पहले तक महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने का विरोध करते थे, इसको मुफ्त की रेवड़ी और देश के खिलाफ बतलाते थे, आज ये मजबूर हो गए हैं कि 1000 रुपए दें महिलाओं को। ये आम आदमी पार्टी की देन है। आज इनको घुटने टेकना पड़ा इस बात पे। ये अलग बात है कि 25% से अधिक महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। दूसरा, कांग्रेस वाले कुछ भी प्रवक्ता जी कुछ भी बोलते हैं, अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान सुन लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि अगले चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को, ये आखिरी चुनाव है, इसलिए भैया एक हो जाओ, संभल जाओ। ये दिग्विजय सिंह जी संतोष जी, आ रहा हूं आपके पास। तो ये इनको जो है एहसास तो है ये, लेकिन प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि आम आदमी पार्टी आ रही है और हमारी लूट की सल्तनत जा रही है, ये बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, पूरे देश के अंदर जो है ये विज्ञापन करके, जो विज्ञापन की बातें करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में इनका क्या हाल है कि आधे 30% मंत्री जेल में है, तो इनका भी कार्य पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहा है। मध्य प्रदेश की जनता अपना जो है समय न गवा करके कांग्रेस को पूरा समर्थन करेगी और जो हाल इनका पिछले बार हुआ था उससे ज्यादा बुरा हाल इस बार होगा। ये मुगालते सपने पाले रहे, और पालने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखे जा सकते हैं, रात से लेकर दिन में सपने देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो खुद ही इस तैयारी में है कि कौन सा असंतुष्ट आ जाएंगे बीजेपी से कांग्रेस के, अभी इनसे पूछा जाएगा भोपाल में कैंडिडेट बता देंगे। तो ये तो हर जगह दरवाजे तलाश रहे हैं, तो देखिए वकालत कर रहे हैं, काम करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले मंत्री को जेल पहुंचाया गया। जी अनिमेष जी, आ रहा हूं। अभूतपूर्व काम करने वाले मंत्री को जेल पहुंचाया गया, क्योंकि सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, जो मंत्री पूरी जांच एजेंसियां हैं जिससे फर्जी केस लगाने वो लगा दें, लेकिन आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। केवल ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं और इसमें बात कर रहे हैं। कांग्रेस की नियत बात समझ में आ रही, कांग्रेस की वकालत कैसे कर पा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। सपने पाले रहिए, सपने पालने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, भाजपा की बी टीम कौन है ये देखिए पता चल गया ना। हम ठीक है संतोष जी, ठीक है, पर्दा डाल रहे हैं, ठीक है संतोष जी, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। आप भाजपा की बी टीम है, भ्रष्टाचार आपसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, वापस आऊंगा आपके पास में। रमाकांत जी आपके पास भी आऊंगा। अनिमेष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और इसके साथ एक और बात स्पष्ट कर दूं कि जहां चुनाव की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी जब प्रत्याशी लेकर मैदान में उतरेगी तो कहीं ना कहीं ये बातें, चाहे ईडी की बात करें, हम सीबीआई की बात करें, जो दिल्ली में हो रहा है और हुआ है, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मुद्दे उठेंगे। इनका जवाब क्या दिया जाएगा प्रदेश की जनता को? नहीं देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की आदत है कि पत्थर फेंको और भाग जाओ, ये इनकी हमेशा टूरिस्ट पॉलिटिकल टूरिस्ट लोग हैं ये। देखिए आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली में इनके विधायक के घर पे पेट्रोल पंप मिल रहे हैं तो इसमें क्या करे वहां की सरकार? भाई वहां के अगर पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करे, इनके लोगों ने वहां पे एक जिंदा व्यक्ति को काट के नाले में फेंक दिया दिल्ली दंगों में, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
फिर ये कहते हैं अब इनके दो मंत्री वहां पे जेल में पड़े हुए हैं। भाई आप चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, हमको एक सामान्य आदमी, कोई भी व्यक्ति सामान्य आदमी 10वीं 12वीं तक पढ़ा ये बता सकता है कि कोई भी एजेंसी किसी पे आरोप तो लगा सकती है, लेकिन जब उसका चालान कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज उस चीजों को समझता है, और अगर उसे लगता है कि हाँ ये गंभीर किस्म का अपराधी है, इसमें कुछ उसके प्रति साक्ष्य मिलते हैं, तभी जाके उसको ट्रायल पे भेजा जाता है और तभी उसको जेल भेजा जाता है। तो आज अगर इनके 8-8 महीने से मंत्री अगर इनके जेल में पड़े हुए हैं और कोर्ट में जमानत देने तैयार नहीं है, तो अब या तो ये कह देंगे कि न्यायपालिका भी बिकी हुई है, सीबीआई भी बिकी हुई है, ईडी भी बिकी हुई है। ऐसा नहीं है, इनकी आदत है कि पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल टूरिज्म करना है। आज केजरीवाल जी बूटाए अपने मध्य प्रदेश आ गए, भगवंत मान जी मध्य प्रदेश आ गए, थोड़े टाइम में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टटोलेंगे, अगर कुछ मिल गया ठीक, नहीं तो अपने वजह के बैठ जाएंगे, फिर किसी बड़े सिंडिकेट से कॉन्टेक्ट करके वहां पे अपना पैसा। चलिए ठीक है अनिमेश जी, ठीक है अनिमेश जी, रमाकांत जी, अनिमेश जी, रमाकांत, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे और बहुत सारी बातें हैं, अब ये विषय निरंतर रहेंगे, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, चूंकि आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। अनिमेश भार्गव जी, संतोष परिहार जी, रमाकांत जी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति दर्ज होने वाली है वह पॉलिटिकल पर्यटन होगा, वह पर्यटन की दृष्टि से आएंगे, लेकिन यहां पर सत्ता पे काबिज होना या सदन में बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे। यदि गिनने लायक आए भी तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे लिए कोई वोट कटवा पार्टी नहीं है, और यदि वोट कटवा पार्टी जरूर है कि थोड़ा बहुत नुकसान करेगी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में यदि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फायदा किस राजनीतिक दल को होने वाला है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही न्यूज़ आवर के साथ, नमस्कार।